वर वधु को मंगलसूत्र पहनाए। मैं ये नहीं कर सकता। गायत्री प्लीज कुछ तो बोलो। ये शादी नहीं हो सकती। रुंझुन तुम प्लीज आ जाओ, वरना फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। बलवान, मंगलसूत्र बेटा। मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। क्या हुआ सर? शिव, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ तो उनके आसपास कोई होगा ना, शायद इसलिए नहीं उठा रहे होंगे। मैंने उन्हें कहा था अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो सबको सच बता देना। मतलब उन लोगों ने सबको सच बता दिया? अभी भी 2 मिनट है, हम पहुंच जाएंगे। अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। ये लो बलवान, सिंदूर भर दो। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती। मैं गायत्री की मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। अब सच बताना ही पड़ेगा। बलवान, अब ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भगवान रुंझुन, तुम लोग यहां हो तो फिर मंडप पे कौन है? कीजिएगा, लगता है किसी से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है और हम इसे खुद सुलझाना चाहते हैं। आप लोग शादी पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब प्लीज
इससे पहले कि कोई कुछ कहे या इसकी वजह बताए, मैं इस शादी को नकारती हूं। एक गरीब घर की बेटी इस घर की बहू बन सकती है, मगर मेरे घर की बेटी किसी गरीब की बहू नहीं बन सकती। मैं इस शादी को नहीं मानती। चलो यहां से। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? माना जो हुआ गलत हुआ, लेकिन फेरे हो गए हैं। अशोक ने सबके सामने गायत्री के मांग में सिंदूर भरा है। अब ना चाहते हुए भी हमें शादी को तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद जी, पर ये दोनों इस मंडप में आए कैसे? बलवान रुनझुन, शादी तुम दोनों की थी, फिर तुम्हारे कपड़े पहन के ये दोनों मंडप में कैसे आ गए? बोलो, कुछ तो बोलो। मैं बताता हूं, ये सब कुछ रुनझुन जी की वजह से हुआ है। कैसा पति है मेरा, मेरी साइड लेने के बजाय मेरे ही ऊपर ब्लेम डाल रहा है। असल में वो रुनझुन को तैयार होने के लिए पार्लर में जाना था, और हमें पता था कि अगर हम लोग किसी को बता के जाएंगे तो हमें कोई यहाँ से जाने तो देगा नहीं। तो इसीलिए हमने अशोक और गायत्री को अपनी जगह दूल्हा और दुल्हन बना दिया, ताकि आप सब लोगों को ये लगे कि बलवान और रुनझुन घर के अंदर ही है। और हम लोग तो टाइम से वापस भी आ जाते, लेकिन वहां हमारे साथ वो हादसा हो गया, और यहाँ इनकी आस्था, तुम जानती थी कि यहाँ मंडप में जो दूल्हा दुल्हन है वो अशोक और गायत्री है। वो मैं जब कमरे में मैं रुनझुन समझ के जिसे कंगन पहना रही थी, तुम जानती थी कि वो गायत्री है। मुझे वो, अरे आप तुम परेशान लग रही हो, कुछ कहना था? तुमने मुझसे ये सच छुपाया। सच छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर है। तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बोला आस्था? नहीं मम्मी जी, मैंने ये सब नहीं। ये क्या किया आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम लेट हो जाए तो सब कुछ सच बता देना। तो आप क्यों आए मंडप पे? क्यों की आपने शादी? भैया, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं और तुम इनसे। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ बोला या नहीं? मम्मी जी, मैं तो झूठ बोला या नहीं? आस्था ने झूठ नहीं बोला। उसे ऐसा बोलने के लिए हमने कहा था। मम्मी जी, मैंने इन चारों में बड़ा कौन है? ये चारों या मैं? इन दोनों ने तुम्हें चुप रहने को कहा और तुम चुप रही, लेकिन मेरे कहने पर तुम सच नहीं बोल पाई। क्यों आस्था? आस्था,
देखो मेरी तरफ। तुमने लक्ष्मी जी से सच क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो तुम आस्था? जवाब दो। वाह आस्था, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन देख लीजिए, घर की बहू ने घर वालों को धोखा दे दिया। अरे बाप रे, मतलब सच जानते हुए भी तुमने ये बात छुपाई? अपने सगे भाई की शादी अपनी सगी ननद से करवा दी? हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई दीदी। हाँ मम्मी जी, और ये गड़बड़ हम जानबूझकर हुई है या गलती से, ये तो दुर्गा माँ ही जाने, या फिर उनकी परम भक्त आस्था। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे पर ऐसा कौन करता है आस्था कि हम आते हैं तब तक आप लोग गुड्डो गुड्डे की तरह बैठो? ऐसा कोई करता है क्या? आस्था, तुमने तो शादी को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है। वही तो। अरे गुरु माँ को तुम पर कितना भरोसा था, लेकिन अब गुरु माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। बस कीजिए आप लोग, आस्था की कोई गलती नहीं। शिव, वो तो बलवान और रुंजुन की मदद कर रही थी, उन्हें प्रॉब्लम से निकाला है आस्था ने। एक मिनट, प्रॉब्लम में से निकाला मतलब कैसे? बलवान और रुंजुन प्लास्टर ऑफ पेरिस में फंस गए थे। वो तो आस्था उन्हें घर ले जाने आई थी, क्योंकि शादी की मुहूर्त का वक्त हो रहा था। वो आस्था ही है जिसकी वजह से रुंजुन और बलवान की शादी हो पाई है, वो भी सही मुहूर्त पर। और आप लोग है कि आस्था पे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। अरे ये लोग तो हमें टाइम पे वापस भी ले आते अगर वहां पे वो हादसा नहीं हुआ होता तो। मैम, जो आपने ऑर्डर दिया था उसका बिल और बचे हुए पैसे लाया हूं। थैंक यू। हाँ। मैं देखूं? आस्था, तुमने प्लास्टर पेरिस क्यों मंगवाया? बड़ी माँ देखिए। अरे नहीं मम्मी जी, मैंने सच में आटा ही मंगाया था। ये पीओपी का बिल है, आटे का नहीं। मतलब क्या जो ब्यूटी पार्लर में हादसा हुआ था उसके पीछे भी आस्था का ही हाथ है? इसका मतलब आस्था, तुमने अपने बहन के साथ ऐसा किया? मतलब तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन की शादी हो? मैं भला अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सच में आटा ही मंगाया था। तो फिर तुमने पीओपी क्यों मंगवाया? मैंने आटा ही मंगवाया था। अंगद, आटे की बोरी ले आओ। जी बड़ी माँ। हमारे इस घर में छल कपट और झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस बोरी में आटा निकला तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन अगर उसमें पीओपी निकला तो उस सफेद चीज के पीछे हमारा सफेद झूठ छुप नहीं पाएगा।
माँ, ये तो पीओपी है। सुना तुमने? सुना ना? इस घर में छल कपट और झूठ का कोई स्थान नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आटा ही मंगवाया था। अगर तुमने आटा ही मंगाया है तो ठीक है, ये खा के देखो। अगर ये आटा होगा तो आसानी से तुम्हारे पेट में चला जाएगा, और अगर ये पीओपी होगा तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा झूठ बोलने के लिए। चल खा इसे। अरे खाना खा। चाची ये क्या कर रही हैं आप? अरे उसे साबित तो करने दो कि वो सही है। आशा, देख आशा, काका छुरी दीजिए। आशा एक मिनट। देखा देखा सबने, इसका मुंह चिपक गया। तुम देखो ना। बड़ी मम्मी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन देख लीजिए आस्था का मुंह चिपक गया। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। ये आस्था ने तो आटा के नाम पर पूरे परिवार पर ही चाटा मार दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो आस्था। पीओपी तुमने नहीं, मैंने मंगवाया था, ताकि रुंझुन और बलवान की शादी टूटने का सारा आरोप तुम पर लग जाए। अपनी बहन की शादी टूटने का ना सही, पर अपने भाई की शादी धोखे से करवाने का आरोप तो तुम पर आ ही गया। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, किसी भी तरह से माता रानी तुम्हें सजा दे ही दी। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आटा ही मंगवाया था। मैंने सच्ची में सब जानबूझकर किया तुमने। तुमने सोचा कि ये एक ही मौका है जहां तुम अपने परिवार को हमारे पूरे परिवार के साथ जोड़ दो। तुमने जानबूझकर बलवान और रुंझुन को बाहर भेजा, फिर उन्हें लाने के बहाने से मेरी बेटी और तुम्हारे भाई को यहां मंडप में बिठाया। यूपी का बहाना करके उन्हें वहां ब्यूटी पार्लर में व्यस्त रखा, ताकि वहां तुम्हारी बहन की शादी हो जाए और यहां तुम्हारे भाई की। माफ कीजिएगा लक्ष्मी जी, मेरी आस्था कुछ भी कर ले, पर किसी को धोखा नहीं दे सकती। उसे शायद लगा नहीं होगा कि बात इस तरह से बिगड़ सकती है। शारदा जी, अभी सच तो सबके सामने है। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? आपकी बेटी ने हमारे परिवार को धोखा दिया है। शारदा जी, आपकी बेटी आस्था हमारे परिवार की दोषी है। नहीं मां, गलत आप है। आस्था निर्दोष है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.